कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो मैंने आपको पिछले बार में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि कैसे हम लोग यहाँ पे रूम मिला था और रूम में हम कैसे आए थे। बड़ा डिफिकल्टी हुआ था क्योंकि मैंने पहले से सेट करके नहीं रखा था रूम का। जब यहाँ पे मैं आया था होटल के ट्रेनिंग के लिए, तो मेरा एक यहाँ पे दोस्त आप लोगों को बताया था कैसे करके मैं यहाँ आया था। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि उस समय जब आया था तो यहाँ पे ट्रिपल शेयरिंग बेड है। तो मैं यहाँ पे पहले अकेले ही रहता था और 10 दिनों तक तो अकेले ही रहा और बहुत ही लोनली फील होता था। अच्छा नहीं लगता था, मन नहीं लगता था। एक तो होटल में जाना, सुबह सुबह उठ के 10-12 घंटे की शिफ्ट करना, फिर वहाँ से आना और यहाँ पे कोई रहता नहीं था, तो बहुत ही मुझे ऐसा अकेला सा फील होता था। लेकिन कुछ दिनों के बाद, 10 दिनों के बाद यहाँ पे हमारे एक और रूममेट आए। उसके बाद हमारी तो लाइफ एकदम से चेंज सी हो गई। हाँ, बहुत ही बढ़िया हो गई। और उनका नाम विकास है और मैं चाहूँगा कि उनका भी एक इंटरव्यू ले लूँ और वो अपना अनुभव अपना साझा करेंगे आप लोगों के साथ। तो थैंक यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम विकास है और मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। तो आज मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं अभी फ़िलहाल में तो गुड़गांव में रह रहा हूँ। तो आपको पता होगा कि कोविड की वजह से कितने लोग हैं जो कि अपने जिस टाइम लॉकडाउन लगा था तो बहुत से लोग थे जो कि जिनकी जॉब अपनी गंवानी पड़ी, जो कि अपने घर पे वापस लौट गए थे कोविड की वजह से। तो उस टाइम लॉकडाउन था तो मैं भी घर शिफ्ट हो गया था। तो उसके बाद में जब अनलॉक हुआ तो उसके बाद में फिर मैंने जॉब सर्च की गुड़गांव में। तो गुड़गांव में मुझे ऑप्शन मिला रियल एस्टेट का, जो कि मैंने चूज़ किया उसको। तो चूज़ करने के बाद मेरा यहाँ पे अपॉइंटमेंट हो गया। अपॉइंटमेंट होने के बाद में फिर आता है आपका एक रहने के लिए जगह कहाँ ढूंढी जाए। तो खोज वो मैंने जगह अपने ऑफिस के पास में ही मतलब खोजना स्टार्ट किया। तो देखा मुझे मेरे ऑफिस के पास में एक मुझे पीजी मतलब ऑप्शन हुआ मेरे लिए। तो फिर मैंने वैसे तो वो पीजी मैंने ऑनलाइन सर्च की थी। तो ऑनलाइन सर्च करने के बाद मुझे पता लगा, फिर मैंने एक विजिट की पीजी के लिए। विजिट करने के बाद फिर मुझे वो पीजी का रूम था वो मुझे पसंद आया। तो मेरी पीजी वाले से डिमांड थी कि मुझे जो चाहिए तो सिंगल बेड चाहिए, क्योंकि पीजी में क्या होता है ट्रिपल शेयरिंग होता है। उसमें एक होता है डबल बेड होता है, एक सिंगल बेड होता है। तो मेरी डिमांड थी मुझे सिंगल बेड चाहिए, क्योंकि मुझे डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ अकेले मस्ती से आराम से सो। तो फिर पीजी वाले ने बोल दिया ठीक है आपको सिंगल बेड प्रोवाइड करा देंगे। तो फिर मैंने शिफ्ट किया यहाँ पर। तो मैंने देखा, मुझे नहीं पता था कि मेरे रूम में कि पहले से कौन कौन होगा। तो मैं यहाँ पर आया, तो जैसे ही मैं रूम में एंटर हुआ तो मैंने देखा मेरे बेड पर मेरा बेड नहीं बट जो सिंगल बेड था उस पर पहले से ही कोई महान आत्मा लेटी हुई थी। तो हम दोनों एक दूसरे के लिए अनजान थे, मुझे नहीं पता वो कौन था, कहाँ से था। बट जब मैंने पीजी वाले से बोला भाई मुझे तो सिंगल बेड चाहिए, तो उसने बोला, जो बंदा लेटा हुआ था उससे बोला भाई आपको ये बेड खाली करना पड़ेगा। तो उन्होंने विदाउट ऑब्जेक्शन उन्होंने बोला ठीक है मैं कर देता हूँ चेंज इसको। तो बिना क्वेश्चन किए उन्होंने अपना मेरा बेड खाली कर दिया और फिर वो दूसरे बेड पे शिफ्ट हो गए। तो मेरा बेड वो रिजर्व हो गया, तो थोड़ी ठंडक मिली। तो अब बताता हूँ मैं, जो मैं बोल रहा हूँ महान आत्मा और जो हम दोनों एक दूसरे के लिए अनजान थे, अब आते हैं हम उनकी बातों पर। तो फिर 2 दिन तक मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जब मैं रूम में एंटर हुआ था ना, तो मैंने देखा कुछ मुझे ना एक चीज मुझे दिखाई दी थी, वो मैं आपको नहीं बता सकता। वो बंदे का कुछ पर्सनल होगा तो मैं पब्लिक नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। बट जो भी था अच्छा था, ठीक है। वो बाद में हम दोनों ने बैठ के क्लियर कर लिया था कि क्या था वो चीज़। तो अब मैं बताता हूँ एक्सपीरियंस हम दोनों का क्या रहा था फिर उसके बाद में। तो 2 दिन बीत जाने के बाद, 2 दिन तो हम एक दूसरे के लिए अनजान थे, तो इतना टॉकिंग वॉकिंग नहीं होती थी हम दोनों के बीच में। तो फिर 2 दिन के बाद क्या हुआ, फिर हम दोनों ने एक दूसरे का इंट्रो किया कि भाई आप कहाँ से हो और वो कहाँ से है, वो कहाँ से और मैं कहाँ से। तो एक दूसरे का इंट्रो होने के बाद में फिर हम दोनों की बातचीत स्टार्ट हो गई अच्छे से। तो अब अच्छी बढ़िया कंपनी बन रही है, दोनों का टाइम पास होता है। मैं उनका टाइम पास करता रहता हूँ, वो अपना टाइम पास करते हैं। वो किसी और के साथ टाइम पास कर लेते हैं मेरी गैर मौजूदगी में, ठीक है।
तो मेरा क्या है, तो मेरी जो टाइमिंग होती है सुबह मॉर्निंग में जब जाता हूँ ऑफिस के लिए, तो वो 10 से 6:30 बजे होती है। तो मैं तो जल्दी उठ जाता हूँ। उनका क्या है, वो होटल मैनेजमेंट का काम कोर्स कर रहे हैं, डिग्री का जो बैचलर होती है वो कर रहे हैं। तो उनका जो यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए रेडिशन होटल है, जो कि मेरा ऑफिस है उसके बस थोड़ी सी दूरी पर है, तो पास में ही है। तो उनका क्या है, वहाँ पर उनकी ट्रेनिंग चल रही है, तो उनकी तो टाइमिंग तो ऊपर नीचे होती ही रहती है, क्योंकि उधर से जो ऑर्डर मिलता है वो फॉलो करना पड़ता है। बाकी मेरी तो फिक्स टाइमिंग है, मैं सुबह 10 बजे निकल जाता हूँ, शाम को 6:30 बजे अपने वापस आता हूँ। तो अब बताता हूँ मैं उनके बारे में कि उनका मॉर्निंग का रूटीन क्या होता है और मेरा क्या होता है। मैं सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ, उठ नहीं जाता वैसे, मेरा अलार्म 5 बजे का होता है। तो मैं तो अलार्म मतलब सुन के जाग जाता हूँ, बट उनको डिस्टर्ब होता है मेरी वजह से, मेरे अलार्म से। तो मैं अलार्म को ऑफ कर देता हूँ। फिर उसके बाद मैं जब 6 बजे उठता हूँ 1 घंटे बाद, फिर मैं उनको उठाने की कोशिश भी करता हूँ, बट वो मतलब क्या होता है कि पता नहीं रात में क्या करते रहते हैं, वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो वही खराटे मार के सो जाता हूँ। ठीक है, तो वो उनका है क्या है, वो कभी मेरी रात को नींद खुलेगी तभी मैं पता लगा पाऊंगा वो असल में रात में करते क्या है। वो जो रात सुबह मॉर्निंग में इतना लेट उठते हैं, वो मेरे उठाने पर भी नहीं उठते हैं वो। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं उनको उठाता हूँ, वो नहीं उठते हैं। फिर मैं सोचता हूँ ठीक है चलो सोने दो, नींद पूरी करने दो। हाँ, तो आप लोगों ने सुना जैसे विकास भैया ने क्या क्या बताया मेरे बारे में, बहुत तारीफें कर रहे थे। कुछ तो ऑब्जेक्शन है मेरा, मैं पता करता हूँ उनको क्या क्या तारीफें मेरी हो रही है। हाँ विकास भैया, क्या क्या कर रहे हैं मेरे बारे में, क्या क्या बता रहे थे आपकी, आप रूम में हम आए थे तो क्या प्रश्न कुछ देखे थे, ऐसा क्या था, मतलब क्या देखा था मैंने? आप ही ने तो बताया था, आपकी वीडियो में लग रही है मेरे बारे में। क्या देखा था मैंने? अच्छा भूल गए। और मैं रात में क्या करता हूँ? रात में स्टडी करते हो? हाँ ये बात है ना, क्योंकि मैंने ना, और मैं कितना सोता हूँ? सोते तो कम है। अच्छा जी, ये तो भाई क्लियर है। देखिए बंदे हो तो ऐसे हो, ठीक है, सामने में कोई बढ़ाई लेकिन पीछे में बाप रे। नहीं पता है क्या मैंने फर्स्ट वीडियो में आप बोला था कि रात में पता नहीं क्या करते हैं, मुझे नहीं पता। बट मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि रात में मैंने क्या किया, एक दिन सोचा मैंने ट्राई करता हूँ रात में सच में ये करते क्या है। तो मैंने रात को लेट नाइट जागने की कोशिश की, तो देखा मैंने कम्बल से मुंह निकाला। लेट नाइट जागने की कोशिश की? बिल्कुल। ये 2 बजे से पहले सोते नहीं है, ये समझ लीजिए आप लोग। तो मैंने सच बताऊं ना, नहीं मैं नहीं सच बताऊं, तो मैंने जागने की कोशिश की, तो मैंने देखा, तो मैंने कुछ ज़्यादा ऑकवर्ड नहीं देखा कि क्या था क्या नहीं। जब एकदम कम्बल से, हाँ कम्बल से जैसे ही मैंने मुंह निकाला तो देखा बंदा स्टडी करने में लगा हुआ। तब मुझे ना मेरे दिल को ठंडक पहुंची, यार वाकई में यार बंदा बहुत मेहनत कर रहा है। तो मैंने फर्स्ट वीडियो में जो भी बोला वो एक ऐसे मतलब एक मजाक के तौर पर दे उसको, मतलब किसी अलग सेंटेंस क्या नाम है उसमें मतलब ले जाना उसको, ठीक है। जो भी है बंदा बहुत बढ़िया है एकदम, ये भी बहुत बढ़िया, बहुत एंटरटेन करते हैं बहुत ज्यादा। क्या मतलब अब पहले तो अकेले थे, अब जाके सुकून मिल रहा है कि चलो भाई यार ठीक है। दिन में तो नहीं रहते, हम भी नहीं रहते, लेकिन रातों में तो अच्छी करती है हम लोग की। हाँ। एकदम कंपनी बनती है बढ़िया। कुल मिला के लगा लो कि हम लोग नॉर्मली अगर टॉकिंग करते हैं तो भी 12 बज जाने होते हैं। उससे पहले हम कभी सोते नहीं है, क्योंकि खाना वाना खा के डिनर करके उसके बाद में फिर हम थोड़ा बहुत बातचीत करते रहते हैं। फिर वो टाइमिंग पता नहीं लगती कि हम क्योंकि हम किसी टॉपिक को लेके बातें करते हैं और टाइमिंग अब तो ये ब्लॉग भी बनते रहेंगे। हाँ ये तो बनते रहेंगे। तो और हम लोग के पास यही टाइमिंग ही होता है, शाम को ही हम लोग आते हैं और मॉर्निंग में चला ही जाना है, तो यही टाइम है। पूरा दिन तो आपको पता है कि ये भी अपना जाते हैं, तो इनका होटल में है, तो उधर जाके पता नहीं अपने मैं इनके बारे में बहुत सारे खुलासे मैं करने वाला हूँ। बने रहिए अगले वीडियो तक। बाय। भाई मेरे